हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ना स्टार्ट करें। अपना मेन चैप्टर क्या है, इसको शुभ मुहूर्त करते हैं। इसका चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टार्ट तो कर लेंगे सर, बट इससे पहले ये चैप्टर में जो ये कैसा नाम है, आज तक तो हमने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं पढ़ा है जिसमें ऐसा अजीब अजीब सा नाम हो। तो ये क्या नाम है? हाँ देखो, चैप्टर पढ़ने से पहले भी हमें काफ़ी कुछ समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, उससे पहले चीज़ों को समझते हैं। कोई भी चीज़ हम सीधी क्रैमिंग करने पे नहीं जाएंगे। हमारे माइंड में ये नहीं रहना चाहिए बस सिलेबस निपटाओ, सिलेबस फिनिश करो। नहीं, एग्जाम में पास होना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। जब तक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर सकते। सिर्फ यही फर्क है कि स्टूडेंट जो 12th में रैंक होल्डर भी रहते हैं वो सीए में क्रैक नहीं कर पाते, इवन फाउंडेशन भी। उनको जरूरी नहीं है 12th तक आपका पास आउट होना आसान था, मैनेजेबल था, फिर भी कि आप इवन क्रैमिंग करके भी बहुत अच्छे नंबर ले आते थे। मगर फाउंडेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चलिए स्टार्ट करने से बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। उस चीज़ को तो समझेंगे, वो तो हमारा चैप्टर ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, वो सब चीज़ें समझेंगे। बट उससे पहले चीज़ है एक्ट। सर ये ना हमने और भी कहीं देखा था। हाँ, कहाँ देखा था? जितने चैप्टर्स हमने देखे ना अपने इंडेक्स में, जितने हमने अभी सारे पढ़ने हैं, उस सबके बाद एक्ट लिखा है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबके बाद एक्ट लिखा है। और सबके बाद एक कोई ना कोई ईयर लिखा है ना? ये चीज़ कॉमन दिखी सब में। तो यहाँ पे कुछ तो बात है। देखो, सबसे पहले ये जो ईयर होता है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है किस ईयर में एक्ट आया था। जो ये एक्ट है ये किस साल में लॉन्च हुआ था। अभी आप सबको इतना आइडिया है, जीएसटी एक्ट है। जीएसटी अपने आप में कोई एक्ट नहीं है, मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी उस तरह से एक्ट है। तो ठीक है, अभी नॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम बात करते हैं तो जीएसटी एक्ट जो है हमारा वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब एप्लीकेबल हुआ था हमारा 2017 से। सो मुझे पता है एक्ट है वो 2017 में आया था। तो अभी मैं क्या कहूँगा, सीजीएसटी एक्ट 2017 इस तरह से बात करूंगा जब मैं उसके रेफरेंस दूंगा। सो सिमिलरली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये किस टाइम गवर्नमेंट ने बनाया था? ये बनाया था 1872 में। सो इसलिए इसके नाम के साथ हमेशा क्या चलता है, 1872 चलता है। क्लास 12th में अगर पढ़ा होगा प्रॉपरली, थ्योरी पे ध्यान दिया होगा, वहाँ पे दो एक्ट के नेम आते हैं। एक नाम आता है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो हमारे सीए के सिलेबस में है। सेकंड हमारी बात आती है पार्टनरशिप एक्ट की। सो पार्टनरशिप भी हमारे इस बार सिलेबस में। तो वहाँ पे पढ़ा था, इतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटे बच्चे थे, छोड़ दिया। टीचर ने भी कहा कि चलो ठीक है, किसी टीचर ने बता दिया जिनको लगा कि नहीं आपको पता होना चाहिए, किसी ने नहीं बताया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, चलो कौन इतना याद रखेगा, छोड़ो आगे बढ़ो। अभी लेकिन हम लॉ पढ़ने वाले हैं तो पूरा का पूरा लॉ हमारा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई? सो ईयर समझ में आ गया ना, जिस ईयर में एक्ट आया उसको। सर अब ये एक्ट क्या है ये भी तो बता दो। आराम से बताते हैं एक्ट किसको कहते हैं। देखो, हमारे पास कुछ चीज़ें होती है। अभी आपको पता है क्या करना है, जैसे मैं आपको जो भी लिखवाता रहूँगा आपको एक नोटबुक लेके बैठना है, जहाँ मैं नोट डाउन कराऊंगा, आपको कहूँगा नोटिंग करने के लिए, उसको अपने पास नोटिंग करते रहना। कुछ मैं आपको टाइम दूंगा इन बिटवीन, कभी मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, नोटिंग करेंगे, फिर उसको रिज्यूम करेंगे। इससे पता क्या बेनिफिट होगा, आपकी क्लास की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, आपको कम डेटा देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको लगता है कि मुझे पॉज करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। आप जब उस वीडियो को अगर रिपीट करके रिवीजन के टाइम पे देखेंगे तो आपका टाइम दोबारा वेस्ट नहीं होगा। सो फायदा ही फायदा है, डेटा कम लगा, देखने में टाइम कम हुआ। फर्स्ट टाइम की ज़रूरत थी तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको पॉज कर लिया, वरना जितनी टाइम मुझे लगा उतने टाइम पॉज करा। मुझे स्पीड अच्छी है लिखने की, जल्दी जल्दी पॉज करके आगे रिज्यूम कर दिया। अगर अदरवाइज तो क्या होता है, मैं लिखवाता रहता बहुत टाइम जाता है। ठीक है, चलो जब मैं बात करता हूँ एक्ट, सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे लिए होता है लॉ। क्या होता है? लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो अंधा कानून नहीं, कानून। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? लॉ सबसे ज़्यादा बड़ी, जो सीनियर लेवल पे आ जाता है। इसके नीचे फिर हमारे पास बात आती है एक्ट की। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? एक्ट होता है। फिर इसके नीचे क्या होता है? रूल्स होते हैं। डन। इसके नीचे आप नोट डाउन करिए क्या? नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, मतलब इनको एक साथ ही लिख दीजिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाना। नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स,
क्लैरिफिकेशंस, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इसके अंडर में पार्ट आते हैं। एक्चुअल में ना ये सब को मिला के मैं क्या कहता हूँ, लॉ बोलता हूँ। जब मैं किस किस के एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इन सब की जब बात कर रहा हूँ तो टोटल मिला के कानून बनता है। अभी मैं बात करता हूँ लॉ की, तो लॉ ना अपने आप में बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा बात होती है लॉ। सो उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक्ट, मैंने कहा एक्ट और लॉ में बात समझते हैं। एक्ट होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा गवर्नमेंट ने एक रूल्स रेगुलेशंस बना के हमें दे दिया। अब मैंने जनरल वर्ड यूज़ करा है रूल्स, जबकि रूल्स का मतलब अपने आप में डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ रही है ना, मैं आपको मैच्योरिटी लेवल लेके आनी पड़ेगी। क्यों? अभी तक जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते थे, ये 10th तक 12th तक पढ़ते थे, वो बिल्कुल डिफरेंट था। CA CMA फाउंडेशन में भी जो लॉ होना है, इसमें एटलीस्ट मुझे बाकी टीचर्स का नहीं पता है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। मीन्स मैं इस पर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करने वाला हूँ आपको लॉ पे, क्यों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा माइंड अप्लाई करने वाला था, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो मुझे सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पास करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, ठीक है। सो जब मैं बात कर रहा हूँ लॉ, तो मतलब ये सबको मिला के एक बड़ी चीज़ जो होगी वो कानून हो गया। कानून के अंदर सारे हर तरीके के रूल्स रेगुलेशंस आ गए। एक्ट हो गया जिसमें ब्रॉडली पूरी बात कर दी। फिर उसके नीचे क्या आ गया, रूल्स रेगुलेशंस आ गए, कि उसमें ना एक्ट में ब्रॉडली कह देते हैं कि अभी आपको क्या करना है। जैसे अगर मैं बात कर दिया, मैंने कहा कि अगर उस बंदे ने बात नहीं मानी ना, उसके ऊपर फाइन लगा देना। अब फाइन कितना लगाना है ये कहाँ लिखा होगा, रूल्स के अंदर लिखा होगा। बात क्लियर है। सो रूल्स में ना बारीकी लिखी होती है। एक्ट में ब्रॉडली कह दिया कि जैसा सही लगेगा, जितना गवर्नमेंट को लगेगा उस टाइम पे टैक्स लगा देंगे। अभी कितना लगाना है ये कहाँ पे, रूल्स के अंदर लिखा है। बात समझ में आई। कुछ चीज़ें एक्ट में क्लियर होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं एक्ट में लिखी होती, तो कहाँ लिखी होती है, रूल्स में। ब्रॉड हमें एक आइडिया चाहिए था, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमें नहीं जाना है, तो वो हम इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे, अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। डन है ये वाली बात, यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं ना। अब बात करता हूँ, हमने क्या पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। एक्ट से ना पहले क्या होता है, जब एक्ट बनता किस तरह से है, कैसे उसको प्रोसेस चलती है, वो भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है। गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई मार्केट में ना, मतलब ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी लगी। जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, किसी भी लॉ की या किसी भी एक्ट की हमें ज़रूरत, किसी भी कानून की ज़रूरत क्यों लगती है। सबसे पहले सोचो, जो हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्ट हैं, जितने भी कानून हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, क्या ये स्टार्टिंग से रहा होगा? क्या ये कृष्ण जी के, राम जी के ज़माने से रहा होगा? नहीं ना। उस टाइम पे क्या करते, क्या रेड लाइट को फॉलो करो, लेफ्ट साइड चलो, हेलमेट पहन के चलो, ऐसे रूल्स थे क्या उस टाइम पे? नहीं ना, उस टाइम पे ऐसे रूल्स नहीं थे। क्यों? क्या हुआ कि जब मार्केट में व्हीकल्स आने शुरू हुए, व्हीकल्स जब स्टार्टिंग में किसी किसी के पास होते थे तो ज़रूरत नहीं लगी, बट जैसे जैसे व्हीकल्स आने शुरू हुए, मार्केट में क्या लगने लगा कि अभी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि कुछ रूल्स बने, इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ नियम कानून बनने चाहिए। सो उन्होंने क्या करा, रूल्स बनाए कि ठीक है कि भाई गाड़ी लेके जा रहे हो ना, लेफ्ट साइड में चलो हमेशा, तो दोनों अपनी अपनी लेफ्ट साइड चलेंगे, दो डायरेक्शन में हमारी ट्रैफिक मूव करेगा। सो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अपोजिट आमने सामने के ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाएंगे अगर आप उनको फॉलो करोगे डेफिनेटली तभी। वैसे तो क्या, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ही मैटर करता है, ठीक है। डन है ये वाली बात ना, कोई बात नहीं, अभी खुल जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है। अभी जिस तरह से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़्यादा टेक्निकल मत जाना कि सर ये क्या चल रहा है, ये कौन सी किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। बेस्ट क्वालिटी मिल रही है ना, अच्छी मिल रही है ना, आराम से मिल रही है ना, एंजॉय करो। चलो, तो ये बात समझ में आई, रूल्स रेगुलेशंस मुझे क्यों चाहिए, बात क्लियर हुई। सो जब लगा कि भाई ट्रैफिक रूल्स वगैरह आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि उसको मैनेज करना चाहिए, तो हमने, गवर्नमेंट ने क्या करा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, कानून बना दिया। क्या कानून जैसे एक बार में बन गया वैसे ही फाइनल हो जाता है कि नहीं? टाइम टू टाइम लगता है कि भाई अभी इसमें ये चेंजेस लेके आने चाहिए। जैसे आपको पता है ट्रैफिक के जो फाइन होते हैं टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे पता चलता है ना कि 100 रुपये की वैल्यू पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते, तो गवर्नमेंट कहती है अरे भाई अब 100 रुपये के लालच में तो कोई मतलब रुकता ही नहीं है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं ना, ट्रैफिक सिग्नल कितने चांसेस है कि कोई पकड़ेगा तो 100 रुपये दे देंगे, क्या दिक्कत है, फाइन ही तो जाएगा 100 रुपीज़ का, क्या फ़र्क पड़ना है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि अभी भाई 100 रुपये की वैल्यू नहीं रही, टैक्स इसकी जो पेनल्टी है, चार्जेस हैं वो बढ़ा दो। उन्होंने क्या करा, चार्जेस बढ़ा दिए। बात समझ में आई। तो इस तरह से टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी आते हैं।
सो जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट लगती है, ऐसा ही नहीं कि आज गवर्नमेंट को सपने आया कि यार ट्रैफिक के ना बड़ी दिक्कत चल रही है, ट्रैफिक के रूल्स बना देते हैं, और उन्होंने क्या करा, बना दिए। रात को सपना है, सपने में सब कुछ आया, सुबह सुबह अनाउंस कर दिया आज से ट्रैफिक के ये रूल्स आप सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होती है, प्रॉपर उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर टीम होती है, मतलब जो उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं पूरी तरह से, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड जिनको एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी उनके लिए। जब आपका कंपनी एक्ट आया, सो उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टीम बनाई, मतलब उसमें कंपनी की नॉलेज जिनको है, कंपनी रूल्स रेगुलेशन की पूरी नॉलेज है, तो उनको बैठाया कि उनको कहा कि आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत है, क्या सही है, कंपनी से कांटेक्ट करा, उनसे रिसर्च करी, फिर उसके बाद उन चीज़ों को बनाया। बात क्लियर। सो आप और मैं नहीं बनाएंगे, इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट एकदम टॉप लेवल वाले बंदे होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, तो उनको सेलेक्ट करके इसमें बनाने के लिए कहा जाता है, फिर वो ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद ये किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में, ठीक है। सो जब गवर्नमेंट ये जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को देती है चेक करने के लिए, तब तक ये क्या रहता है, ड्राफ्ट रहता है। इसको हम एक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। बात क्लियर है। जब गवर्नमेंट इस पे साइन कर देती है ना, मतलब पार्लियामेंट में पहले पास होता है, पार्लियामेंट में पास होने के बाद क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसको साइन करके क्लियर करते हैं। जब प्रेसिडेंट साइन कर देते, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, फाइनल है, अगर उनको सही नहीं लगता या तो पार्लियामेंट को या फिर प्रेसिडेंट को, तो वो दोबारा कह देंगे पिछली टीम को कि आप चेक करो। तो जब वो फाइनल कर देंगे उसके बाद ही वो एक्ट बोला जाएगा, उससे पहले क्या रहता है, ड्राफ्ट रहता है। बात क्लियर है। इसको ऐसे बना लो आप, मैं बताता हूँ, नोट डाउन करवाता हूँ, थोड़ा सा नोटिंग कर लो। सॉरी, चलो साइज तो ठीक है। आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले टीम ऑफ एक्सपर्ट या एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। फिर ये क्या करेंगी, किसको देंगी, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या देंगी, ड्राफ्ट, ठीक है। पार्लियामेंट में ड्राफ्ट देंगी, पार्लियामेंट क्या करेगा, इसको करेगा पास, और किसको देंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको दे देंगे, प्रेसिडेंट। इसके नीचे लिख लेना, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, साइन करेंगे, और साइन करके ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अच्छा, नोटिंग कैसे करनी है इस चीज़ को भी समझ के चलो। मेरी क्लास में नोटिंग का काम बहुत कम होने वाला है। क्यों, आई डोंट वांट कि आप लिखने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करो। मतलब बहुत सारी, देखो सबका अपना अपना पढ़ाने का मतलब होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या यही सही है, मुझे जो फील होता है मैं उस तरह से बात करता हूँ। मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जिसमें पूरी क्लास में बट टीचर भी लिखे जा रहे हैं, सामने स्टूडेंट लिखे जा रहे हैं, वो क्लास अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लेट होती है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, 5th क्लास 6th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है, जब तक अपनी कॉपी में अपने हैंड से नहीं लिखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई एम गिविंग यू एवरीथिंग रेडीमेड, सब कुछ आपको प्रिपेयर करके, बुक प्रिपेयर करके दिए, सब कुछ दिया। आपको उससे जो नोट्स बनाने हैं वो बनाओ, मैं नोट्स बनाना आपको सिखाऊंगा। बट इससे कोई मतलब नहीं बनता है ना मैं पूरी की पूरी बुक आपको नोट बोलता रहूँ, डिक्टेट करूँ, आप लिखो, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप उसको देख देख के लिखे। नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। आपको नोटिंग अपने आप करनी है। जरूरी नहीं है मैं हर जगह आपको बताऊँ इसको नोट करो, आपको जहाँ पे भी लगता है आप उसको वहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, पेन एटलीस्ट आपको 3 कलर्स यूज़ करने हैं, ब्लू ब्लैक मेन प्राइमरी कलर्स। इसके अलावा कोई भी आप कलर यूज़ करें, कोशिश करें लाइट कलर यूज़ मत करें, अदरवाइज वो ओवर द टाइम फेड आउट हो जाता है। सो आपको ऐसा कलर यूज़ करना है जो थोड़ा सा डार्क हो, मिनिमम 3 और उससे ज़्यादा आप कलर यूज़ कर सकते हैं। जब आप देखेंगे मैंने अपनी बुक में कलर्स यूज़ करे हैं ना, ये तो जबकि बुक मैं आपको दे रहा हूँ तब भी मैंने यूज़ करे, आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा कलरफुल, इससे पढ़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो नोट्स को भी आप अकॉर्डिंगली अपने ड्राफ्ट करेंगे। आज ये क्लियर हुआ आपको भी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एक्ट होता है ये किस तरह से बनता है, इसका मतलब क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं एक्ट और ईयर का मतलब क्या है, ये सब पूरी तरह से आपको क्लियर हुई ये चीज़ें, ठीक है। चलो।